Hello friends, myself Hina Desai from Ashramegh Vidyalaya. Today we learn Standard 12th English Medium Flamingo book chapter number 1 The Last Lesson. ओके आपने सॉरी हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें जो लेसन है वो लेसन के बारे में लिखा। हम लोगों ने जो लेसन फिनिश किया और उसमें जो क्वेश्चन आंसर थे थिंक एज यू रीड, उसमें जो 4 क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन हमने देखे थे कि वो क्वेश्चन 2 मार्क्स के एग्ज़ाम में हो सकते हैं। ओके, और आज हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, पेज नंबर 9। जो MCQ की PDF फाइल शेयर की है मैंने, आई होप कि आप लोगों ने जो इंग्लिश की नोटबुक बनाई है उसमें वो सब कॉपी कर दिया होगा। ओके, आई विल चेक इट व्हेन स्कूल रीओपन, और या फिर नोटबुक सबमिशन होगा तब। ओके, एंड इन योर जो 13 को आप लोगों की एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में जो उसी PDF में से MCQ की क्वेश्चन होंगे। सो यू मस्ट बी प्रिपेयर इट। ओके, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1। The people in this story suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? So in one question 3 question ask कि जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, इन द स्टोरी द विलेज पीपल सडनली रियलाइज, कि उसको एकदम से वो रियलाइज़ होता है कि हाउ प्रेशियस देयर मदर टंग, मीन्स कि हाउ प्रेशियस देयर फ्रेंच लैंग्वेज, बिकॉज दिस विलेज पीपल वॉज फ्रेंच पीपल, सो देयर मदर टंग वॉज फ्रेंच। So suddenly they realize how precious their mother language is to them. And what shows you this? Why does this happen? और ये उससे आपको क्या दिखने के मिलता है और ऐसा क्यों होता है? तो उसका आंसर यह आएगा कि M. Hamel told the students, मीन्स कि जो फ्रेंड्स है नरेटर and friends and his colleague, all the students and villagers, they only M. Hamel announced they only teach now German language in the schools of Alsace and Lorraine. Those who call themselves Frenchmen would that village people and students would neither be able to speak in French or nor write in French. So how can they say that we are Frenchmen? It's shameful for them. And M. Hamel says that कि जो French language, and M. Hamel also praised the French language because the French language is the most beautiful language in the world, because French language is the clearest and most logical language in the world. And M. Hamel also said that for the enslaved people, the language was the key to their prison. Okay, so then the people realize how precious their language for them, and this shows people love for their own culture, tradition, and country.
and pride in one's language reflect pride in the motherland. Okay, now second question. Friends think, will they make them sing in German, even the pigeon? What could this mean? देयर कुड बी मोर देन वन आंसर कि ये जो क्वेश्चन है, फ्रेंड्स थिंक, जो हमारा नरेटर वो थिंक दैट विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन. In our lesson we see that the pigeon is lakes Frieshook roof of the school. That pigeon make coo sound. So at that time friends think that कि अब जो ऑर्डर आया है बर्लिन से कि अल्सास एंड लॉरेंस में जो जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएंगी, जो उसकी मदर टंग है फ्रेंच, वो अब नहीं यूज़ कर सकते. वो अब उसे ओनली जर्मन लैंग्वेज ही उन लोगों को सीखनी पड़ेगी और यूज़ करनी पड़ेगी. तो फ्रेंड्स ये सोचता है कि क्या जो ये पिजन है वो जो उसकी जो साउंड है वो कू साउंड करते हैं, तो जो पिजन है वो कू साउंड वो भी फिर अब वो जर्मन में ही करेंगे. सो दिस कॉमेंट ऑफ फ्रेंच शोज अ फ्रेंचमैन्स टिपिकल रिएक्शन टू इम्पोजिशन ऑफ learning German and the language of the conquerors. Being deprived of the learning of mother tongue would mean cutting off all bonds with the motherland. Teaching the pigeon to sing in German indicates how far the Germans would go in their attempt to linguistic chauvinism. कि जो फ्रेंच है और यहाँ दूसरा भी जो आंसर है वो आ सकता है कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. व्हाट कुड दिस मीन्स कि जो फ्रेंच है, जो उस फ्रेंच की जो फ्रेंच है उसकी जो ये थिंकिंग है कि जो पिजन है उसको भी अब जर्मन में ही कू साउंड करनी पड़ेगी. तो ये फ्रेंच ये भी एक थॉट एक्सप्रेस करता है कि जो मदर टंग है वो वही रहती, उसको जो दूसरी लैंग्वेज है अनदर लैंग्वेज चूज़ करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता. बाय फोर्स वी कैन नॉट लर्न एनी अदर लैंग्वेज, वी कैन नॉट चेंज अवर मदर टंग. सो दिस आंसर ऑल्सो कम. नाउ टॉकिंग अबाउट द टैक्स. When a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Can you think for examples in history where a conquered people had their language taken away from them or had a language imposed on them? कि जो ये क्वेश्चन है उसमें व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव, जो ये जो है वो हमने टेक्स्ट बुक में देखा कि जो मेन टेक्स्ट है, ये जो पूरा लेसन है द लास्ट लेसन, उसका जो मेन मैसेज है, मेन थीम है, वो उसी पे डिपेंड है. कि मदर आज का आंसर आएगा कि मदर टंग हेल्प पर्सन टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग एंड थॉट्स most clearly. Okay, so in mother tongue, thoughts come in our mind very clearly and very fast. We can express easily ourselves in mother tongue. So, and mother tongue is always helpful to each and every situation. We handle this situation. And can you think of examples in history? कि जो हिस्ट्री है उसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल है कि आप लोगों को वो आप सोच सकते हैं और यहाँ पे आप लोगों को वो एग्जाम्पल लिखना है कि द लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम देम और हैड लैंग्वेज इम्पोज टू देम, कि जो उसकी लैंग्वेज है वो ले गई है और उसके ऊपर वो इम्पोज कर दी गई है दूसरी लैंग्वेज. वो आप लोगों को हिस्ट्री में से फाइंड आउट करके लिखना है. ठीक है कि जो
कौन से ऐसे जो सोसाइटी है, कौन से रिलीजन से उस पे से उसकी लैंग्वेज है वो छीन ली गई हो और उसके ऊपर दूसरी लैंग्वेज वो थोप दी गई हो रिलीजन्स में या फिर उसके कुछ कास्टिज्म में, वो आपको फाइंड आउट करके लिखना है। कि आप लोग देख सकते हैं कि जो आप जो न्यू लैंग्वेज है उर्दू, तो उसको डेवलप करके जो पर्शियन है एंड जो हिंदी लैंग्वेज है उसके साथ मिक्स कर दिया गया है। और जो मुस्लिम है उसको अरबिक एंड पर्शियन कंट्री है एशिया के, उसमें भी उसके ऊपर और पावर कर दिया गया है। जो कितने सारे ऐसे कंट्रीज़ है, रिलीजन्स है कि उसमें जो उसकी जो मदर टंग है वो अब उसके कन्वर्ट कर दी गई है, तो आप लोगों को वो लिखना है। सॉरी, ये आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करनी है, नो नीड टू राइट इन योर नोटबुक। सेकंड जो है व्हाट हैपन टू लिंग्विस्टिक minority in a state, how do you think they can keep their language alive? For example, Punjabi is Bangalore, Tamilians in Mumbai, Kannadigas in Delhi, Gujarati in Kolkata. So जो ये स्टेट है, ठीक है, तो उसमें जो इसकी जो ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है उसके साथ वो क्या हुआ कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इज एनी स्टेट इज इजीली मार्क एंड फेस द सेम डिस्क्रिमिनेशन एज द रिलीजन्स एंड सोशल और एथनिक minorities. There is, however, a pronounced difference in the treatment meted out and the level of acceptance displayed by the majority community in that religion or a city. Some cities like Delhi, Mumbai, these examples. And I think no need to write this also. Third one, it is possible to carry pride in one's language too far. Do you know what linguistic chauvinism means? Chauvinism means an aggressive and unreasonable belief that your own language is better than all other. What is the meaning of linguistic chauvinism? कि an aggressive and unreasonable belief that your own language is better than all other. This shows an excessive or prejudiced support for one's own language. Sometimes pride in one's own language goes too far and the linguistic enthusiast can be easily identified by their extreme zeal for the preservation and spread of their language. Okay, so this also you no need to write in notebook. Now, working with word. First, English is a language that contains words from many other languages. This inclusiveness is one of the reasons it is now a world language. For example, यहाँ जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, PT is French, kindergarten German, capital Latin, democracy Greek, बाज़ार हिंदी। जो यहाँ पे ये जो हम लोग देख कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके जो कितने सारे वर्ड्स है, वो उसकी जो मेन लैंग्वेज है वो कुछ
कोई और लैंग्वेज होगी उससे वो वर्ड्स आए होंगे। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। नेक्स्ट, फाइंड आउट द ओरिजिनल, फाइंड आउट द ओरिजिन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कि जो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं बुक में उसके जो ओरिजिनल वर्ड्स है वो कहाँ पे है, कहाँ से है। तो फर्स्ट है टाइकॉन, तो ये जापानीज है। टूलिप मीन्स वो पर्शियन। लोगो ग्रीक। बैंडिकॉट तेलुगु। बारबेक्यूस, बारबेक्यू वो स्पेनिश। आफ्टर दैट नेक्स्ट वेरेंडा, वेरेंडा पोर्टुगीज। रोबोट किजिस, ज़ीरो। अरबिक स्की, नॉर्वेजियन है वर्ड। ट्रिक साउथ अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन डच, और वो ओरिजिन वर्ड ये है। नाउ सेकंड वन, it's important for your board examination, phrase and idioms, 3 marks asked in your exam. Notice the underlined word in this sentence and tick the option that best explain their meaning. First, what the thunderclap these words were to me. The words were, कि जो thunderclap जो ये सेंटेंस है, वाटर थंडरक्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी, ये जो सेंटेंस है वो कौन बोलता है, वो सेंटेंस में किसकी फीलिंग्स है, वो थंडरक्लैप किसके लिए, जो फ्रेंड्स है, ठीक है, तो उसके लिए थंडरक्लैप था। तो थंडर what was the meaning of thunderclap? Startling and unaccepted. आंसर आएगा सेकेंड। Now B, when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. It is as if they have to key to the prison as long as they. तो hold fast to, आंसर क्या आएगा, फर्स्ट है डू नॉट लॉस देयर लैंग्वेज, सेकंड वन आर अटैच टू देयर लैंग्वेज, एंड थर्ड quickly learn and conquer language. तो आंसर क्या आएगा, आर अटैच टू देयर लैंग्वेज। सेकेंड वन है वो आएगा। सी, डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। You will get to your school. Underline word in plenty of time. What was the meaning of in plenty of time? And yes, I also give say you underline this line. Do not go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time. Who said this sentence? तो blacksmith watcher. To whom? Friends. What is the meaning of plenty of time? Very late, too early, third one early enough. आंसर क्या आएगा, early enough.
Now last one. I never show him looks so tall. I'm Hamel. The friends never show him means I'm Hamel, look so tall. Underline phrase look so tall. What is the meaning of look so tall? A. Had grown physically taller. Had grown physically taller. B. Seemed very confident. And C. Stood on their chair. आंसर आएगा बी. Seem very confident. Noticing form. Read the sentence. M. Hamel had said that he would question us on participles. Here you notice that had said is in bold letter. In the sentence above, the verb form had said in the first part is used to indicate an earlier past. The whole story is narrated in the past. M. Hamel saying happened earlier than the event in this story. This form of the verb is called the past perfect. ओके मीन्स कि ये जो हैड सेड है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है. पिक आउट 5 सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी विथ दिस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड से व्हाई दिस फॉर्म हैज़ बीन यूज. कि आप लोगों को जो ऐसे जो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ हुए हो ऐसे 5 सेंटेंसेस आपको फाइंड आउट करने हैं जो हमारी जो टेक्स्ट बुक है जो लेसन है उसमें से. एंड आपको वो सेंटेंस लिखना है. आई गिव यू 1 or 2 सेंटेंस. फर्स्ट, फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from there. Okay, तो had come. The coming of bad news happened earlier than the bulletin in the story. Second sentence, Husser had brought an old primer book. तो the event of bringing happened earlier than friends notice it. कि जो हसर है वो पहले से ही वो ओल्ड प्राइमर बुक लेके आया था, बाद में जो फ्रेंड्स है उसने नोटिस किया. थर्ड सेंटेंस, that was what they had put up at the town hall. तो अब जो बाकी के जो सेंटेंस है वो आप लोगों को फाइंड आउट करने हैं कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हो है. नाउ राइटिंग सेशन. फर्स्ट, राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल बुलेटिन बोर्ड. योर नोटिस कुड बी एन अनाउंसमेंट ऑफ अ forthcoming event or a requirement to be fulfilled or a rule to be followed. यहाँ पे 3 टॉपिक्स है, उसमें से आप लोगों को नोटिस लिखना है. नोटिस राइटिंग. आई होप यू नो हाउ टू राइट नोटिस, बट in 12th standard we not learn this topic, writing sessions topic, notice writing, but you try to write this notice. Okay, any topic you choose. Second one, write a paragraph of about 100 words arguing for or against having to study 3 languages at school. And third one, have you ever changed your opinion about
someone or something that you had earlier like or dislike. Narrate what led you to change your mind. So this topic you write, very interesting topic, so you write easily. Okay, I hope you all understand, and also I hope and I wish you all are writing these questions answer in your notebook. So here we stop. Keep watching our channel. Thank you very much.